हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन ये अचीवर्स यूट्यूब चैनल। तो आज से हमने मेंस के लिए पजल्स की सीरीज़ स्टार्ट की है, जो कि आपके पीओ और क्लर्क दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 2020 में, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये पजल्स जो इम्पोर्टेंट है। और ये जो पज़ल लाया हूँ मैं, ये मेंस में आया हुआ एक पज़ल है, आरआरबी पीओ 2018 में आया हुआ पज़ल है। तो आपको इससे ये आइडिया लगेगा कि मेंस में किस टाइप के पजल्स आते हैं और आपको उन्हें कैसे अप्रोच करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस पजल्स की पहली वीडियो। आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है इस पजल को सॉल्व करने का। ओके, और देखिए कि आप कितनी देर में इसे सॉल्व कर पाते हैं। तो ये एक ईयर बेस्ड पजल है जिसमें कि हमें दो वेरिएबल्स गिवन है। तो चलिए देखते हैं इस पजल को। 7 people A B C D E F and G were born in a different year और ये गिवन ईयर्स हैं। द बेस ईयर इज 2018। 2018 जो है वो बेस ईयर है। दे लाइक 7 डिफरेंट फ्रूट्स और इनको 7 डिफरेंट फ्रूट्स पसंद है। ओके, जो कि हमें ये गिवन है। तो ये था इन्फॉर्मेशन। देखते हैं कंडीशंस। कंडीशंस हम हर बार की तरह पहले नोट करेंगे और फिर अपना पजल सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारा कंडीशन है द सम ऑफ द एजेस ऑफ बी एंड ई इज 90 ईयर्स। तो हमें क्या बोला है कि जब इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आए ऐसे ईयर बेस्ड वाले, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, और ये आपको बेस ईयर भी गिवन है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले ईयर नोट कर लेना है और बेस ईयर से उसका डिफरेंस साथ में नोट कर लेना है। ओके, तो अब देखो सबसे पहला क्या है, 1950, 1953। आप एग्ज़ाम में बस ऐसे लिख लेना लास्ट का नंबर, 61, 68, 72, 85 और 96। ओके, तो हमें बेस ईयर क्या गिवन था, 2018 बेस ईयर गिवन था। तो बेस ईयर से सबका डिफरेंस हम साथ में नोट कर लेंगे, ताकि जब किसी का एज दे रखा हो तो वो हमें नोट करने में उस टाइम बेनिफिशियल रहे। ओके, तो अब देखो 2018 बेस ईयर है और जिसका 96 में किसी का जन्म हुआ है, तो उसकी एज क्या होगी, अभी उसकी एज होगी 22। और फिर हमें क्या करना है, जो फिर बाद का जो नंबर है उसे हम बार बार 2018 में से माइनस नहीं करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, 96 85 का डिफरेंस देखेंगे कितना है, 11। 11 को हम 22 में ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 33। 72 और 85 में देखें तो कितना डिफरेंस है, 13 का। 13 को 33 में ऐड कर देंगे, 46। 68 72 में 4 का डिफरेंस है, 4 को 46 में ऐड कर देंगे, 50। 61 और 68 का डिफरेंस है 7, 7 को 50 में ऐड कर देंगे यानी कि 57। 53 61 में डिफरेंस है 8 और 8 को हम 57 में ऐड कर देंगे यानी कि 65। और 50 और 53 में डिफरेंस है 3 का, 3 को हम 65 में ऐड कर देंगे यानी कि 68। तो 1950 में जिसका जन्म हुआ था, अगर हम 2018 के बेस ईयर से उसका एज देखें तो वो 68 ईयर्स का है। ओके, तो ऐसे हमें डिफरेंस नोट करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं अब कंडीशन। कंडीशन क्या गिवन है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ बी एंड ई इज 90 ईयर्स। बी और ई की जो एज है, अगर हम उनको सम करते हैं बी और ई के एज का, तो वो क्या आता है, 90 ईयर्स आता है। ओके, तो इन गिवन एजेस में से किसी दो जगह पे बी और ई को हम प्लेस करेंगे और उनके एज को अगर हम ऐड करते हैं तो उनका एज आता है 90। ओके, बी इज एल्डर देन ई। बी जो है वो बड़ा है ई से। ओके, बी इज एल्डर देन ई। द डिफरेंस बिटवीन ई एंड द वन हु लाइक्स फिग इज 11 ईयर्स। ई और जिसे फिग पसंद है उनकी एज का डिफरेंस क्या है, 11। ओके, ओनली 2 people आर यंगर टू द वन हु लाइक्स पोमीग्रेनेट। सिर्फ 2 पर्सन जो हैं वो छोटे हैं किससे, जिसे कि पोमीग्रेनेट पसंद है। तो यानी कि पोमीग्रेनेट कहाँ पे आएगा, नीचे से 3rd पोजीशन पे, तभी जो है 2 पर्सन उससे छोटे होंगे। ओके, तो पोमीग्रेनेट को मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ओके, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द वन हु लाइक्स पोमीग्रेनेट एंड जी इज 103 ईयर्स। तो जिसको पोमीग्रेनेट पसंद है और जी, उन दोनों के एज का अगर हम सम करते हैं तो 103 ईयर्स आता है। तो देखो पोमीग्रेनेट की एज क्या है, जैसे पोमीग्रेनेट पसंद है उसकी एज है 46, और अगर इसमें हम जी को ऐड कर दें तो एज हो जाती है 103। तो 103 में से अगर हम 46 माइनस कर दें तो यानी कि जो एज आएगी वो किसकी होगी, जी की। तो 103 माइनस 46 यानी कि क्या है, 57 हो जाएगा। यहाँ से 4 50 हो गया और 50
54 प्लस 3 57, यानी कि जी की एज क्या होगी 57, तो जी को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है द वन हु लाइक्स बनाना इज यंगर टू जी, जिसको बनाना पसंद है वो जी से छोटा है। ओके, तो हम जी के नीचे बनाना शो कर देंगे। ओके, एज मैनी पीपल आर एल्डर टू द पर्सन लाइक्स मैंगो एज यंगर टू द पर्सन हु लाइक्स बनाना। तो क्या बोल रहा है कि मैंगो से जितने बड़े पर्सन, जितने एल्डर पर्सन है उतने ही यंगर पर्सन है बनाना से। ओके, तो यानी कि मैंगो के ऊपर जितने होंगे उतने ही बनाना के नीचे होंगे। ओके, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड डी इज 115 ईयर्स। हमें ए और डी के एज का सम क्या दे रखा है 115 ईयर्स। ओके, ए इज यंगर टू डी, ए जो है वो यंगर है डी से, तो हम ऐसे शो कर देंगे कि ए जो है वो डी के नीचे है। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड द वन हु लाइक्स गुआवा इज 15 ईयर्स। ए और जिस पर्सन को गुआवा पसंद है उनकी एज का डिफरेंस क्या है 15 ईयर्स। ओके, एफ इज एल्डर टू सी, एफ जो है वो सी से एल्डर है, यानी कि एफ जो है वो सी के ऊपर होगा। ओके, द वन हु लाइक्स लीची इज एल्डर टू द वन हु लाइक्स एप्पल, वो पर्सन जिसे कि लीची पसंद है वो एल्डर है किससे, बड़ा है, यानी किससे, एप्पल से, तो लीची जो होगा वो एप्पल के ऊपर होगा। ओके, तो कंडीशंस हमने सारी नोट कर ली हैं। अब हम देखेंगे कि इन कंडीशंस को हम प्लेस कैसे करेंगे। ओके, तो मैंने जो पहले भी एक बार एजेस के क्वेश्चन करवाए हुए हैं, जो प्रीलिम्स के हमने क्वेश्चंस किए थे, उसमें मैंने बताया था कि जब ये सम के क्वेश्चंस होते हैं कि इन दो पर्सन के एज का सम इतना है, तो अगर हमें सबसे पहले इनका ही एज निकालना चाहिए, क्योंकि इससे हमें दो प्लेसेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब देखें अगर हम बी और ई का क्या गिवन था कि वो 90 ईयर्स के हैं, अगर उनके एज का हम सम कर देते हैं, और क्या गिवन था कि बी जो है वो ई से बड़ा है। ओके, तो अब देखो हमें जो गिवन एजेस हैं उनमें से कौन से दो नंबर हैं जिन्हें हम ऐड करें तो 90 आ जाए। तो अब देखो मेरे को एक नंबर ये दिख रहा है कि अगर मैं 57 और 33 को ऐड करूं तो 90 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मैं देखूं तो 57 पे हमने जी को पहले ही प्लेस कर रखा है, तो यानी कि 57 और 33 जो दो एजेस हैं ये बी और ई के तो नहीं हो सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं दूसरे दो एजेस क्या हैं जिनका सम 90 हो सकता है। तो एक और मेरे को जो दिख रहा है वो है 68 और 22। ठीक है, 68 और 22 का अगर मैं सम करता हूँ तो 90 आएगा, और हमें क्या गिवन था, बी जो है वो ई से बड़ा है, यानी कि बी हो जाएगा 68 ईयर्स का और ई जो है वो हो जाएगा 22 ईयर्स का। ओके, तो यानी कि ये दो कंडीशन तो हो गई हमारी। ओके, अब देखो अब हमें क्या गिवन था कि ई और जिस पर्सन को फिग पसंद है उन दोनों के एज का डिफरेंस क्या है 11, तो ई का एज तो हमें पता लग गया 22 है। ठीक है, और फिग जो है वो कितने का होगा कि ई के एज से माइनस करें तो 11 आ जाए। अब देखो ये 22 का है, तो 22 में अगर हम 11, इसके नीचे तो है नहीं किसी का एज, यानी कि फिग जो है वो इससे बड़ा ही होगा, तो 22 में अगर हम 11 ऐड कर दें तो 33 आता है, यानी कि जिस पर्सन को फिग पसंद है उसकी एज क्या होगी 33। ओके, तो फिग को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ये कंडीशन भी हो गया हमारा। अब अगर हम देखें कि हम क्या नोट कर सकते हैं, तो देखो आपको ये गिवन था कि जी के नीचे बनाना बैठता है, जिस पर्सन को बनाना पसंद है वो बैठता है, तो जी के नीचे तो बनाना के लिए दो ही प्लेस खाली है, एक ये या फिर एक ये। ठीक है, और हमें क्या गिवन था कि बनाना के नीचे जितने हैं, बनाना से यंगर जितने हैं उतने ही मैंगो से एल्डर हैं, यानी कि जितने बनाना के नीचे होंगे उतने ही मैंगो के ऊपर होंगे। अगर सपोज करो मैं बनाना को यहाँ पे प्लेस करता हूँ, तो बनाना के नीचे कितने हो गए 1 2 3, यानी कि मैंगो के ऊपर भी 3 होने चाहिए, तो 1 2 3, तो बनाना भी मैंने यहीं पे रखा और मैंगो भी मेरे को यहीं पे रखना पड़ेगा, तो ये केस तो नहीं हो सकता, यानी कि बनाना को हम यहाँ पे नहीं रख सकते। तो जी के नीचे एक और प्लेस कौन सी खाली है, ये लास्ट वाली जहाँ पे ई है, तो यानी कि बनाना आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो बनाना के नीचे जितने हैं उतने ही मैंगो के ऊपर हैं, तो मैंगो को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ओके, तो ये कंडीशन भी हो गई हमारी और ये कंडीशन भी हो गई। यहाँ पे फिक्स हो गया कि जी के नीचे हमने बनाना बैठा दिया। ओके, और मैंगो के ऊपर जितने हैं उतने ही बनाना के नीचे भी हैं, ये कंडीशन भी हमने फुलफिल कर दिया। ओके, अब अगर हम देखें कि एक और हमें सम दे रखा है दो एजेस का, तो ए और डी के एज का सम दे रखा है हमें, और ये सम क्या है 115। तो गिवन नंबर में अगर हम देखें कि कौन से दो एजेस हैं जिनका सम 115 आ सकता है, तो
मेरे को तो एक ही दिख रहा है जो है 65 और 50। ओके, कोई और अगर हम देखें तो इससे बड़ा ही हो जाएगा। 65 और 46 ये सब तो हो नहीं सकते। इससे ऊपर अगर हम देखें 57, 68 तो ये ज़्यादा हो रहा है। 65 और 50 ही हो सकता है बस। ओके, 65 और 50 को ऐड करते हैं तो 115 आता है। और क्या गिवन था कि डी जो है उससे छोटा है ए, तो यानी कि ए की एज हो जाएगी 50 और डी की एज हो जाएगी 65। ओके, तो ये दो कंडीशन भी हो गए हमारे। फिर इसके आगे हम देखें अगर, तो हमें क्या गिवन था कि ए और गुआवा जो है उनके एज का डिफरेंस है 15। ओके, तो इन दोनों में से कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। तो अगर इनके डिफरेंस में देखें, अगर ए बड़ा माने हम और गुआवा को छोटा लें, तो यानी कि हमारे पास एक 35 ईयर्स के एज का पर्सन होना चाहिए, तो वो तो है नहीं। और अगर ऊपर देखें तो 65 ईयर्स के एज का पर्सन होना चाहिए, जो कि है हमारे पास। तो यानी कि गुआवा को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो 65 माइनस 50 15 होता है, तो यानी कि हम गुआवा को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो ए और गुआवा का एज का डिफरेंस हम देखें तो 15 है। 65 माइनस 50 15। ओके, तो ये कंडीशन भी हमने प्लेस कर दिया। अब अगर हम इसके आगे देखें तो क्या गिवन था कि लीची जो है वो एप्पल के ऊपर रहता है, तो लीची को हम एप्पल के ऊपर प्लेस कर देंगे। दो ही पोजीशन है। ओके, ये कंडीशन भी हो गई हमारी। अब एक ही कंडीशन बचा है कि एफ जो है वो सी के ऊपर है, यानी कि एफ जो है वो सी से एल्डर है। तो एफ को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे और सी को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ओके, तो इस तरह से हमने सारे कंडीशंस प्लेस कर दिए हैं और ये हमारा पजल सॉल्व हो चुका है। ओके, बात करें इस पजल की कि कैसा था, तो इसमें आपको मैक्सिमम जो है, अगर मेंस में आता है, भले मेंस में आएगा, लेकिन इस पजल में उतना कुछ नहीं था कि आपको ज़्यादा टाइम लगे। 5 मिनट्स में आप इस पजल को सॉल्व कर सकते हो एग्ज़ाम में, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करवाएगा। कम टाइम में आपको ज़्यादा मार्क्स मिल पाएंगे। बस आपको इन सब केसेस में, इन सब पजल्स में आपको कंडीशंस सही से प्लेस करनी आनी चाहिए, कंडीशंस को पुट करना आना चाहिए, तो आप इजीली पजल्स को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अगर हम मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक मॉडरेट लेवल का पजल था, ज़्यादा टफ पजल नहीं था। तो इस टाइप के पजल्स अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, और IBPS RRB PO में SBI PO टाइप क्वेश्चंस नहीं आते हैं। SBI PO मेंस में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इस टाइप के और पजल्स लाता रहूँगा, मेमोरी बेस्ड पजल सभी एग्ज़ाम्स के, चाहे वो IBPS PO के हों या RRB के हों या SBI PO के पजल्स हों, मेंस लेवल के आपके लिए लाता रहूँगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड नंबर के पजल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।